हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण श्री रामेन बर्मन जी, मृदुल डे जी, वीरेंद्र राय जी, विमल बर्मन जी, प्रकाश दास जी, कोच बिहार जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा श्री प्रशांत बर्मन जी, भारी संख्या में आज के इस चुनावी विधानसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर बिहार के, उत्तर बंगाल के कोच बिहार जनपद के अंदर आप सभी से संवाद बनाने और इस माटी को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस पावन धरा को, जिसने भारत की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के बलिदान की एक नई परंपरा खड़ी की है, ऐसी पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वाभाविक रूप से भारत की आस्था, भारत की लोक कला, संस्कृति और लोक गीतों की, वीरों के शौर्य और परिश्रमी अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि के रूप में कोच बिहार ने भारत की धरती पर अपनी एक पहचान बनाई है। और माता भांगा स्वाभाविक रूप से उसकी भाग्य की रेखा है, भाग्य की रेखा। यहां की अपनी विशिष्ट लोक कला, राजवंशी भाषा की मिठास, भव्य पारंपरिक लोक वेशभूषा और आत्मा को स्पर्श करने वाली भवैया लोक गीतों के माध्यम से आज यहां की महान राजवंशी समुदाय पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाता है। बहनों और भाइयों, ठाकुर पंचानन वर्मा, वीर चिलाराय, पद्मश्री गीता राय बर्मन, इन सब की पावन ये धरा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उसको नमन न करना चाहता होगा। मुझे अभी एक बहन मिली यहां पे, निषेध प्रमाणिक जी ने मुझे बताया कि इन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे अच्छा लगा। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, भारत की संस्कृति को एक नई दिशा देने वाली धरती के रूप में जानी जाती रही है। याद करिए, यही तो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी दिया है।
यही धरती है जिसने भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को दिया, और स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा गोरखपुर में हमारे मठ में आज से 114 वर्ष पहले हुई थी। 114 वर्ष पहले बंगाल से हम लोगों का रिश्ता किस रूप में है आप देख सकते हैं। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। याद करिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत की आजादी का अमर मंत्र वंदे मातरम भारत को दिया था, ये वही धरती है जिसने भारत को भारत का राष्ट्र गान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया था। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त हुआ था, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके। बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया, याद करना, जिस धरती ने भारत को संस्कृति, सभ्यता और भारत की आजादी के लिए एक गौरवशाली परंपरा दी, भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली ऐसी पावन धरा, याद करिए, यही बंगाल रही है, यही बंगाल है। बहनों और भाइयों, ये तो हुई संस्कृति की बात। बंगाल देश के अंदर स्वतंत्र भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। ग्रोथ इंजन, सबसे ज्यादा उद्योग थे, सबसे ज्यादा उद्योग भारत की इकोनॉमी में 1/3 भाग बंगाल का हुआ करता था। भारत की इकोनॉमी के साथ साथ रोजगार देने का माध्यम भी युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बंगाल था। क्या हो गया? कल आपने संसद में देखा होगा, कल आपने संसद का वह दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और
विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे टप पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बहनों और भाइयों, बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है,
यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है, आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, किसी गरीब को हक नहीं मिलता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी, लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेस वे बना देता है, एक्सप्रेस वे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। और ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बंगाल के पास ये अंतिम अवसर है, बंगाल के पास अंतिम अवसर है। और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके पास है। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में। आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे, और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। क्या ये लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे,
आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में, अनेक कावड़ यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर, और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। 2017 के पहले नहीं निकलने देते थे, ये सपा, कांग्रेस, टीएमसी नहीं निकलने देती थी। कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे। मैं जब 17 में आया था तब भी इन्होंने कहा था नहीं, उसको हो चलने देना चाहिए। मैंने कहा देखो दुर्गा पूजा भी होगी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए और बंगाल में जो स्थिति है उसका जिक्र करते हुए, बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं को दबाया जाता है इसका जिक्र करते हुए, हिंदुत्व का जिक्र करते हुए और हिंदुत्व की स्थिति क्या है बंगाल में इसका जिक्र उन्होंने किया है। और कहा है कि माँ काली की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि है, सिद्धेश्वरी की भूमि है और इस भूमि को उसी तौर पर पहचान दिलाने का आखिरी मौका बंगाल के पास है। और ये भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, माफियाओं की हड्डी पसली एक करके एक्सप्रेसवे की तरह सपाट कर दिया जाता है। तो ये उनका संबोधन और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा। और बंगाल में हिंदुत्व के सहारे बीजेपी इस बार फतेह करना चाहती है। और कल जो संसद में हुआ महिला आरक्षण का, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है और कहा है कि टीएमसी से लेकर कांग्रेस ने इस महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया संसद में, जानबूझ करके महिलाओं का हक जो मोदी जी देना चाहते थे उसे विपक्ष ने रोका है। महिलाओं को हक न मिले ये सुनिश्चित करने की कोशिश विपक्ष ने की है। दुर्गा पूजा से पहले उपद्रव यहाँ पर होता है, रामनवमी जुलूस पर पत्थर चलते हैं, इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बंगाल का नौजवान बेरोजगार है और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अजान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं आती है, लाउड स्पीकर की आवाज़ नियंत्रित की गई है, सड़क पर नमाज कोई नहीं पढ़ सकता, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। और कावड़ यात्रा धूमधाम से यहाँ पर निकलती है, शिव भक्त निकलते हैं, उन पर फूलों की बारिश की जाती है। तो हिंदुत्व का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल चुनाव में करते हुए, और चूंकि हिंदुत्व के सहारे बीजेपी यहाँ पर परचम लहराने की कोशिश कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है। तो एक के बाद एक चुनावी सभा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव के मद्देनजर।